हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एनसीईआरटी के दो और बड़े इंपॉर्टेंट वर्क वाले क्वेश्चन कवर करवा देता हूं। दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं सो दैट टाइम इज सेव्ड। पहला क्वेश्चन है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर टू 2 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स? तो एक पहले बेसिक बात बता दूं, वर्क डन बाय फोर्स की फिगर पॉजिटिव आएगी अगर फोर्स ने बॉडी को एक्सेलरेट किया है तो, और उसकी फिगर नेगेटिव आएगी अगर बॉडी को रिटार्ड किया है तो। ये पहली बात ध्यान रखना, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कि पहले क्या वेलोसिटी थी, बाद में क्या हो गई। देखिए, पहले थी 5, बाद में हो गए 2, यानी फोर्स इज रिटार्डिंग द बॉडी। इसका मतलब आंसर माइनस में आना चाहिए। और अगर सपोज बॉडी को एक्सेलरेट करेगा तो फिगर पॉजिटिव में आनी चाहिए, ये बात याद रखना। और दूसरी इसमें बेसिक बात है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी कि वर्क डन इज ऑलवेज इज इक्वल टू चेंज इन के, यानी जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वही फोर्स ने वर्क किया। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं, इसमें आपको दे रखा है ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम, जिस स्पीड से पहले मूव कर रही थी यू, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स यानी नेगेटिव उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद v इसका रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स। तो आपको मैंने बताया इस केस में वर्क डन बाय फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन के, चेंज इन के। बस ये याद रखना, ऐसे वाले हर क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। और चेंज इन के का मीनिंग हमेशा ये होगा फाइनल के माइनस इनिशियल के, माइनस इनिशियल के। और के का फार्मूला वही है, हाफ एम वी स्क्वायर। बट जहां वर्ड फाइनल आएगा वहां फाइनल वेलोसिटी पुट करोगे, और जहां इनिशियल आएगा इनिशियल पुट करोगे। तो यानी फाइनल के मींस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप चाहो तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इंडिविजुअली ब्रैकेट वाइज कर लो, आंसर नहीं बदलेगा। इज इक्वल टू हाफ एम आपको दे रखा 20 इंटू फाइनल वेलोसिटी थी v, इसका स्क्वायर 4, तो पुट इट इन वन ब्रैकेट। कॉमन लेके करोगे तो और टाइम सेव हो जाएगा। हाफ m है 20, u स्क्वायर जिससे पहले मूव कर रहा था दैट इज 5, इट इज 25 स्क्वायर करके। सिंप्लीफाई करोगे 2 से कट करके 2 आएगा, ये आ गया 40 माइनस 2 इससे कट करके 10, ये आ गया 250। तो आप देख रहे हो फिगर ये छोटी है, ये बड़ी फिगर है, दैट इज आंसर इज नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज माइनस 210 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द ब्रेक्स। तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर वर्क डन का ऐसा केस आएगा तो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन के। और चेंज इन के अगर पॉजिटिव, अगर वर्क पॉजिटिव हुआ है यानी एक्सेलरेट हुई है तो पॉजिटिव फिगर आएगी, और अगर रिटार्ड हुई है जैसे ये केस था तो आंसर जरूर नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज रिटार्डिंग द बॉडी। आप आंसर में ये भी लिख सकते हो इसका इंटरप्रिटेशन। तो इसका मीनिंग ये है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इन द नेगेटिव सेंस, दैट इज बॉडी को रिटार्ड किया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, हीटर इज मार्क्ड 1500 वॉट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। व्हाट एनर्जी डज इट कंज्यूम्स इन 10 आवर्स। तो अगेन फार्मूला फिर वही है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसके अंदर आपको एक बता दो, एनर्जी जो है, एनर्जी के दो यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है किलोवाट आवर kWh, और दूसरा यूनिट है जूल। दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। तो किलोवाट पावर का यूनिट है। अगर मैं लिखूंगा किलोवाट, किलोवाट तो इट रिप्रेजेंट्स पावर, और अगर मैं लिखूंगा किलोवाट आवर kWh तो इसका मीनिंग है एनर्जी। तो ये भी ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आंसर दो तरह से आ सकता है, और कई बार एग्जामिनर दोनों पूछ लेते हैं कि फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स, कई बार पूछते हैं फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स, और कई बार दोनों इकट्ठे पूछ लेते हैं। तो इस केस में हमेशा पहले आप जो पावर है उसे कन्वर्ट कर लो। पावर 1.5 किलोवाट है, और टाइम आपको आवर्स में दे ही रखा है, टाइम आपका 10 आवर्स है। तो देयरफॉर इस फार्मूले से एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर किलोवाट में कन्वर्ट करके 1.5 है, और टाइम 10 है।
तो वी कैन राइट 15 किलोवाट आवर्स और वी कैन राइट 15 कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ही बात है। तो इसका आंसर है। बट अगर जूल में पूछा हुआ हो तो उसको कन्वर्ट करने का मेथड भी बता देता हूं, क्योंकि कई बार दोनों पूछे होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को सेकंड पार्ट अगर एक क्रिएट कर दें कि फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसका डेरिवेशन भी मैं अभी इसी वीडियो में कवर कर देता हूं। ये इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट, इसे प्रूव करके दिखाओ, ये अलग क्वेश्चन भी है। अब आपने पूछा ये एनर्जी आ गया इन यूनिट्स, तो लास्ट में लिखा जाएगा देयरफॉर एनर्जी इन जूल्स। तो जूल्स में कन्वर्ट कर ली, जितने यूनिट है 15 इंटू इस फिगर से मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10 पावर 6, तो ये जूल में आ जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहोगे 15 को 3.6 से करके देख लेते हैं। 15 इंटू 3.6 ये आ गया 54। तो वी कैन राइट 54 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और आंसर को और अच्छा करने के लिए ये भी आपको बता दूं कि ऑलवेज कीप वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी डेसिमल यहां नहीं यहां होना चाहिए। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5.4 इंटू 10 पावर 7 जूल। तो ये इसका सेकंड आंसर भी है। अदरवाइज बुक में इस फॉर्म में आंसर दे रखा होगा तो ये भी ओके है। और ये सेकंड फॉर्म भी आपको बता दिया कि आप डेसिमल शिफ्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हो, यहां छोड़ दो तो ये भी ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां छोड़ दो ये भी ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अब इसमें थर्ड क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया ये राइज होता है कि आप प्रूव करके बताओ कि एनर्जी के दोनों यूनिट आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन आ जाए जो ऊपर लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो देखिए इसके अंदर 1 किलोवाट आवर, तो इसका मीनिंग क्लियर है। इसका मीनिंग है 1 किलोवाट यूज फॉर 1 आवर। 1 kilowatt hour means 1 kilowatt appliance used for 1 hour. तो 1 kilowatt means 1000 watt into 1 hour means 3600 seconds. क्लियर है? देन वॉट, ये आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो दी थी वर्क वाले चैप्टर की, उसमें बताया था कि वॉट है जूल पर सेकेंड। तो वी कैन राइट 1000 और इसे करते हैं वॉट मींस जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकंड से सेकंड कट कर सकते हो, जूल को पीछे लिख दो तो ये बन जाएगा 3600, ये n000 जूल, जो कि लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हेंस प्रूव्ड दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो अगर पूछा जाए 1 मार्क्स में कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल डैश जूल्स, तो इसे फिलअप करके दिया जा सकता है। 2 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस मच, तो ये प्रूफ भी दे दिया इसका मैंने। और न्यूमेरिकल में अगर आपको आ जाए कि फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन बोथ यूनिट्स देन इन किलोवाट आवर्स एंड इन जूल्स, तो फिर उसका भी मैंने आपको मेथड बता दिया। तो इस वीडियो में आपके 2 न्यूमेरिकल्स कवर हो गए होंगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी करो और सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको सारा सिलेबस इसी पे कवर होकर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।